हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीकेजीएस के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ाते हैं हमारी श्रृंखला को आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है दोस्तों कि डच पैलेस के रूप में किस महल को जाना जाने लगा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मट्टनचेरी महल, ऑप्शन बी हवा महल, ऑप्शन सी मैसूर महल या ऑप्शन डी लेह महल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मट्टनचेरी महल। तो दोस्तों, जो मट्टनचेरी महल है इसे वर्तमान में डच पैलेस के नाम से जाना जाने लगा है। और अगर हमसे पूछा जाए किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में है। और केरल राज्य में भी अगर हमसे स्थान पूछा जाए तो यह कोच्चि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोच्चि में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये रहा दोस्तों मट्टनचेरी महल या डच पैलेस, जो कि केरल कोच्चि में स्थित है। अब अगर बात करें केरल की, तो जैसा कि हमने हमारे आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि केरल राज्य में दो प्रमुख दर्रे हैं। अब वह कौन कौन से दोस्तों, तो उन इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रमुख दर्रा है हमारा पालघाट दर्रा और दूसरा प्रमुख दर्रा है शेनकोट्टा दर्रा। तो यह केरल राज्य के दो प्रमुख दर्रे हैं, पालघाट दर्रा और शेनकोट्टा दर्रा, जिसको याद करने की ट्रिक हमने पिछले वीडियो में बताई है, जिसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू पर्वत के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए खासी पहाड़ियां, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी इलायची पहाड़ियां या ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियां। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियां। तो जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं इसे ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये रही दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां। अब ये हमसे पूछा जाए कि किस राज्य में है, तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह चोटी है डोडा बेट्टा। अर्थात जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है उसे डोडा बेट्टा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है दोस्तों, तो इसकी हाइट है 2637 मीटर, डोडा बेट्टा की हाइट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो जो मानव शरीर है दोस्तों, इसमें पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अन्याशयी वाहिनी, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत या ऑप्शन डी ग्रसिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वह पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होती है। और भोजन का पाचन भी कहाँ पूर्ण होता है दोस्तों? तो वह छोटी आंत में ही पूर्ण होता है। डायग्राम में देखते हैं दोस्तों, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मोटी वाली परत है ये हमारी बड़ी आंत है और ये जो बीच का हिस्सा है दोस्तों ये हमारी छोटी आंत का हिस्सा होता है। अब इसी प्रकार इसकी अगर लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह मीटर में होती है 6 से 7 मीटर की। और अगर फीट में बात करें तो इसकी फीट में जो लंबाई है वह होती है 20 से 23 फुट। तो ये दोनों लंबाइयां आपको ध्यान में रखना है दोस्तों छोटी आंत के विषय में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी आपको ध्यान में रखना कि भोजन कहाँ पर पूर्ण होता है, तो वह भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वह छोटी आंत में ही पूर्ण होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर सही युग्म हमें बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से सही वाला आंसर हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। तो हमसे कहा गया था प्रश्न में कि सही युग्म हमें बताना है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन से ट्रेस करते हैं। यहाँ पर दिया है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमें बताया जा रहा है कि असम में है, परंतु यह असम में नहीं है दोस्तों। यह कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसी प्रकार अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह सिक्किम राज्य में। परंतु अगर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के विषय में बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है।
तो किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी घग्गर या ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु। तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये रही दोस्तों सिंधु नदी। अब अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों, इसकी खोज हुई थी सन 1922 में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी, अर्थात राखालदास बनर्जी जी के द्वारा सन 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल को खोजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी खेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेल। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों, यह खेल जगत से संबंधित है। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो यह पुरस्कार जो है यह सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। जो खेल प्रशिक्षक होते हैं दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये रहा द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब अगर बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसका जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1985 में। और इसमें कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों, तो इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि और यह द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमसे संविधान संशोधनों से संबंधित भाग के विषय में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए भाग XV, ऑप्शन बी भाग X, ऑप्शन सी भाग VIII और ऑप्शन डी भाग XX। अब दोस्तों ये जो संख्याएं लिखी है रोमन अंक में लिखी है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो भाग XV का अर्थ होता है भाग 15, भाग X का अर्थ होता है भाग 10, भाग VIII का अर्थ होता है भाग 8 और भाग XX का अर्थ होता है भाग 20। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 20। तो जो संविधान संशोधन है दोस्तों, वह भाग 20 से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब अगर इसके विषय में चर्चा करें तो जो संविधान संशोधन से संबंधित हमारा अनुच्छेद है वह कौन सा है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधनों को रखा गया। अब हमसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहां से या वहां के संविधान से संविधान संशोधन को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती। तो जो मध्य प्रदेश से जिस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, इन चारों में से वह नदी है ताप्ती। और ताप्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ताप्ती को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह है दोस्तों ताप्ती नदी। अब अगर इसके उद्गम की बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल मुल्ताई से। जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है वहाँ के मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अब अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर की। और यह नदी कहाँ पर गिरती है दोस्तों, तो इस नदी का समागम होता है खंबात की खाड़ी में, अर्थात अरब सागर खंबात की खाड़ी में यह जाकर मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह असम राज्य में स्थित है। ये रहा दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पर असम की। तो असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो शहर है गुवाहाटी, गुवाहाटी में एक प्रसिद्ध मंदिर है। वह कौन सा मंदिर है दोस्तों, वह मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह गुवाहाटी असम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है। तो लोक संगीत मांड के विषय में हमसे पूछा गया है दोस्तों कि यह किस राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो लोक संगीत मांड है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये रहा दोस्तों राजस्थान का मैप। अब बात करें यहाँ पर अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत सारी झीलें, और वह झीलें कौन कौन सी है दोस्तों, तो उन झीलों के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर राजसमंद झील, जयसमंद झील, पुष्कर झील, पिछौला झील, डिंडीवाना झील, सांभर झील, नक्की झील और फतेह सागर झील यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। किस राज्य में? राजस्थान में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट झीलें परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक नृत्य है दोस्तों, राजस्थान में संबंधित है दोस्तों। कौन सा नृत्य? वह कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के एक प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हाल ही में एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।